ये है स्पार्टा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनस आर्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज की हमारी पेंटिंग स्पार्टन्स के नाम, जो ना कभी पीछे हटे ना ही भागे, वो हमेशा लड़े, हमेशा लड़े। सो आइए हम अपनी पेंटिंग शुरू करते हैं। द पेंटिंग ऑफ स्पार्टा। यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, सिंपली पेंसिल की हेल्प से इसको ड्रॉ कर लिया है। और अब हम जैसा कि हमेशा करते हैं, इसको सबसे पहले वाटर का वॉश देंगे। सो पूरे पेपर को अच्छे से गीला कर दीजिएगा, पूरा वॉश देना है हमको। अब हम इन जो स्केच किया है हमने, उसके अंदर अंदर हमको इसका पहला वॉश देना है, कलर वॉश। यानी हम अभी इसकी हम पहली लेयर प्रिपेयर कर रहे हैं। सो पहली लेयर में काम करेंगे, उसको ड्राई होने से पहले पहले उसकी दूसरी लेयर पे भी काम करेंगे। सो दूसरी लेयर पे काम जो हमारा मेन मोटो रहता है वो ब्लेंडिंग रहता है। यानी जो लाइट लेयर थी उस पे डार्क लेयर जब हम करेंगे, सो वो उसके ऊपर उसके साथ ऑटोमेटिकली ब्लेंड होती चली जाए। अगर वो ब्लेंड नहीं हो रही, ब्लेंड का मतलब होता है दो कलर्स का आपस में मिल जाना, और इतनी खूबसूरती से मिलना कि उसमें आपस में कोई भी पैच ना दिखे, कोई भी डिफरेंस ना रहे, वो बहुत ही ग्रेजुअली मिक्स हो जाए आपस में। तो यहाँ पे ये देखिए, जो सेकंड लेयर पे हम अभी काम कर रहे हैं, तो मैं उस पर किस तरीके से उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसके बाहर भी एक वॉश दे दिया। अब मैंने उसको थोड़ा सा और वेट किया, और अभी ये मैं इसकी बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो बैकग्राउंड में मैं डार्क कलर यूज़ कर रहा हूँ, और ताकि जो मेरा मेन फोकस मेरे को जिस पे करना है वो एकदम उभर कर आए, वो बाहर की तरफ दिखाई दे। सो अभी ये मैं इसका बैकग्राउंड है, सो इस बैकग्राउंड में मैं इसका ये वॉश दे रहा हूँ, और वॉश में जो इसकी फर्स्ट लेयर प्रिपेयर कर रहा हूँ इसकी। सो देखिए, इसमें मैं कोई ज़्यादा ध्यान से नहीं करना होता है, आपको सिर्फ जो आपकी बाउंड्री वॉल्स हैं उसकी पेंटिंग्स की, उसमें सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कि शायद गौर ना करी हो आपने। मैं जो इसकी बैकग्राउंड बना रहा हूँ वो पूरी उस सेम कलर में नहीं बना रहा हूँ, मैंने उसमें वाइट कलर भी छोड़ा है। अब देखिए, जो पेपर का वाइट कलर है वो मैंने छोड़ा है। सो उससे क्या है कि आपको एक बहुत प्यारा सा आपको एक इफ़ेक्ट मिलेगा, और आपकी पेंटिंग में एक असर आएगा, और जो एक मैच्योरिटी आएगी। सो ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा, अभी देखिए, अब ये मैं इसकी थर्ड लेयर पे काम कर रहा हूँ, और ये साइड से मैं थोड़ा, जो मेरी फर्स्ट लेयर है उसको मैं छोड़ के चल रहा हूँ, एक ऐसा कि लाइन छोड़ के चल रहा हूँ। वो लाइन किस लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसका जो छोटा सा प्रीव्यू आ रहा है पेंटिंग का हमारी, सो उसको ज़रा गौर से देखिए। उसमें जो जगह वाइट है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उठी हुई है, ऊपर की तरफ है, और जो डार्क है वो नीचे आ रही। सो अभी ये देखिए, मैं इसको ब्लेंड करूँगा। अभी ये ऑटोमेटिकली ब्लेंड भी होता चला जाएगा, क्योंकि अभी हमारी लेयर जो है वो वेट है। सो इसमें मेन मकसद, कभी भी देखिए पेंटिंग आप कभी भी बनाएं, सो ये ध्यान रखिएगा कि मैटर क्या है। मैटर इन द सेंस, बादल बना रहे हैं तो फॉग ध्यान में रखिएगा कि धुआं कैसा होता है। अभी यहाँ पे हम जो बना रहे हैं वो हमारा जो मैटर है वो मेटल है। सो मेटल क्या होता है, मेटल में जो, क्योंकि पुराने ज़माने का दिखाया गया है, सो इसमें
पैचेस होंगे। मेटल जो है वो आज की तरह इतना स्मूथ टर्न नहीं कर रहा होगा, इतना अच्छे से कर्व नहीं ले रहा होगा। सो हमको कहीं कहीं बीच बीच में वो पैचेस भी दिखाने हैं। दूसरा, जो ये जो इनका वॉरियर्स का जो ये हेलमेट ही कहेंगे इसको, तो उनका ये जो हेलमेट है वो उतना ज़्यादा फिनिशिंग का भी नहीं दिखाना है आपको। वो दिखाना है कि ये पुराना सा हो चुका है, इस पे स्क्रैचेस भी लगे हुए हैं, जैसे चोटें लगी हैं इसके ऊपर, कहीं से क्रैक सा है, कहीं से टूटा सा है। सो उससे ज़्यादा वो प्यारा लगेगा। और अभी ये देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ, ये आप देखिए प्रीव्यू में देखिए कितने स्मूथली बेंट लग रहा है। मैंने आपसे पहले ट्यूटोरियल में बोला था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी शेडिंग की जाए। बिना शेड्स के आप उसको 3D नहीं बना सकते। सो आप ये देखिए मैं इसमें शेड बना रहा हूँ। जो मेरा आगे का कर्व है, मतलब उसको मैं ऐसा दिखा रहा हूँ जैसे ये बहुत अच्छे से बेंड किया है। फिर ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा लाइन छोड़ के और मैं इस पे ये स्ट्रेट वॉश दिया है ताकि ये ऐसा लगे कि ये जगह यहाँ की जो थी ये इनकी फ्लैट थी। प्रीव्यू में भी देखिए आप उसके वो जगह फ्लैट सी नज़र आ रही है। सो मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में भी बताया था कि हमेशा ध्यान रखिए ब्रश चलाते वक्त उसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखिए। अगर ऑब्जेक्ट आपका जो है वो वर्टिकली जा रहा है तो वर्टिकल चलाइए, हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल चलाइए, क्योंकि ब्रश के स्ट्रोक्स ही ड्राई होने के बाद ही अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं। सो ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी, और लर्न सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। सो आप डायरेक्ट अपने पेंटिंग पर ना आइए, आप रफ पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए कि आप उसे फ़न कीजिए, उसे खेलिए कि मैंने कौन से कलर्स मिलाए और कैसा स्ट्रोक दिया, सो कैसा इफ़ेक्ट आया। सो उसके इफ़ेक्ट पर ध्यान दीजिएगा। और अब ये देखिए सेकंड वॉश कर रहा हूँ, और जहाँ पे मेरे को देखिए कलर्स को ब्लेंड करना होता है, सो ये जो मेरा वाटर ब्रश है इसके अंदर वाटर रहता है। सो इससे मैं क्या करता हूँ, इससे मैं पानी की हेल्प से उसको ब्लेंड कर देता हूँ। सो आप इसको अच्छे से एनालाइज करते रहिएगा कि किस तरीके से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ।
अब मैं अपनी पेंटिंग की थर्ड लेयर पर आ चुका हूँ। सेकंड लेयर तकरीबन ड्राई होने चली है, बट कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुई है। सो वाटर कलर में एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग मीडियम। ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मीडियम होता है। चैलेंजिंग इसलिए होता है बिकॉज इट्स टोटली डिपेंड ऑन द टाइम, ऑन द क्लाइमेट। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो आपका पेपर जल्दी ड्राई होने लगेगा। आपको जो भी पेंटिंग करनी है वो उसके वेट रहते रहते ही करनी है। सो मैं सजेस्ट करूँगा जब कभी भी आप अपना पेपर को वेट कर लें, सो अगर ज़्यादा गर्मी वगैरह है तो उसका फ़ैन जो है अपने रूम का, उसको तो प्लीज़ ऑफ ही रखिएगा, क्योंकि फ़ैन से जल्दी पेपर सूखेगा। आपको गीले गीले में ही काम करना होता है सेकंड लेयर तक। थर्ड लेयर में भी कभी कभी गीले पे काम करना पड़ता है, लेकिन आप टचिंग वगैरह जो बात की उसकी टचिंग है वो आप सूखे पे भी कर सकते हैं। सो चैलेंजिंग ये इसलिए रहता है क्योंकि पेपर अगर सूखने लगा तो फिर से इसको आप वेट करेंगे, सो आपके कलर्स बिगड़ने का ख़तरा रहता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये मैंने डार्क कलर देखिए फिर इसलिए किया क्योंकि मैंने आपसे बोला था ये मेरे को मेटल दिखाना है। अब ये ब्रॉन्ज है, कॉपर है, वो आपके कलर्स पे डिपेंड करेगा। सो उसमें आपको पैचेस दिखाने हैं कि ये किस तरीके से पुराना सा लगे मेरे को। सो एक सा कलर मत रखिएगा। जैसे मैंने कपड़े के बारे में बताया था कि कपड़ा कभी एक सा नहीं होता। आपका जो क्लोथ्स होते हैं वो श्रिंक करते हैं, उसमें सिलवटें आती हैं। इसी तरीके से मेटल का एक अलग नेचर है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे बताने से आप इतना नहीं सीखेंगे जितना कि आप अकेले में ठंडे दिमाग से बैठ के चीज़ों को फोकस करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। जब तक आप ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में पेंट करते टाइम वो आइडियाज़ ही नहीं आएंगे। तो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। अगर आप बादल बनाना चाहते हैं तो बादल बनाने से पहले बादल को ऑब्ज़र्व कीजिए, उसकी एनाटॉमी क्या है। अब ये मेटल बना रहा हूँ तो मेटल को देखिए आप अपने आजू बाजू कि वो मेटल क्यों दिख रहा है, ऐसा उसमें क्या चीज़ है जो कि लगता है कि ये मेटल है। ठीक है, ये चीज़ें आपको मतलब एक अटपटे से क्वेश्चंस लग रहे होंगे, बट इट्स रियली मैटर्स। ये बहुत अहम है कि हमको पत्थर क्यों दिखता है, लगता है, देखने से पत्थर लगता है। तो क्या चीज़ है ऐसी कि मेटल जैसा दिखता है, पत्थर जैसा दिखता है। सो उसके ऊपर हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऑब्ज़र्व करिएगा। एक आर्टिस्ट जो होता है वो, मैंने पहले भी बोला, वो डिपेंड करता है कि कितना कॉमन सेंस यूज़ कर रहा है। सो कॉमन सेंस अपना बिल्कुल प्रेजेंट रखिएगा, उसके साथ ही आप पेंटिंग कीजिएगा। और प्लीज़ प्रैक्टिस, दैट इज़ द ओनली वन थिंग। यही आपको सिर्फ कामयाब कर सकती है, हम सबको कामयाब कर सकती है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा। आप अपने जो आपके पेपर है उसके ऊपर आप जो मन में आए आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि कोई आपकी पेंटिंग देख के हंसेगा, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू शो टू द वर्ल्ड। अब दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बना रहे हैं, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर डेवलपमेंट। सो अपने लिए बना रहे हैं, सो खुद बनाइए, खुद देखिए, उसके बाद चाहे उसको फाड़ दीजिए, वो इट डजेंट मैटर। बट प्लीज़ अकेले में बैठ के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सो इस पेंटिंग को देखते रहिएगा कि इसमें किस तरीके से अब ये देखिए, एक ये मैं जो बहुत बारीक सी इसमें ये लाइन लेके जा रहा हूँ, लेकिन अभी अगर ये लाइन जैसे मैं इसमें ये ड्रॉ कर रहा हूँ इसकी एजेस पे, क्योंकि मैंने बोला था मेरे को ये 3D दिखाना है, ये चीज़ उभरी हुई दिखानी है। सो इसको मैं फिर भी इसको ब्लेंड करूँगा, इसको मिक्स करूँगा। ब्लेंड्स इन द सेंस उसकी जो एजेस हैं उनको सॉफ्ट करूँगा, वो हार्ड नहीं होंगी। अभी ये देखिए जो इसका एक कर्व आ रहा है हेलमेट का, अभी ये डार्क लाइन लग रही। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ड्राई होने के बाद, मैंने बोला है वाटर कलर्स हमेशा ड्राई होने पर डार्क हो जाते हैं, तो ये और डार्क हो जाएगा। सो अब ये इसको मैं पानी की हेल्प से, क्योंकि ये वाटर कलर है, सो इसका जो मीडियम होता है वो भी वाटर ही होता है।
ठीक है। मीडियम क्या होता है? मीडियम वो होता है कि जो पेंट है वो आपके किसी भी कैनवस पे जाएगा। कैनवस आपका पेपर हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो जो कैनवस पे यूज़ होगा, सो वो आप डायरेक्ट तो वाटर कलर लगा नहीं सकते। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और इट विल बी फॉर्म इन जेल। सो आपको उसको उसको किसी चीज़ से मिलाना पड़ेगा। सो जो सॉल्वेंट है, सो दैट्स योर सॉल्वेंट विल बी दी वाटर। सो वाटर कलर इसलिए पड़ता है कि वो उसका एक मीडियम है। सो मीडियम हमारे यहाँ पे वाटर रहता है। इसी तरीके से एक्रिलिक्स होते हैं, एक्रिलिक का स्पेशली भी एक मीडियम आता है और वाटर भी उसका एक मीडियम है। सो यहाँ पे हमारा जो मीडियम रहता है इन बिटवीन, जो कलर्स के बीच में और पेपर के बीच में क्या यूज़ करोगे, तो पानी यूज़ करोगे आप, दैट इज़ कॉल्ड द मीडियम। अब यहाँ पे इसको अच्छे से आप ऑब्जर्व करते रहिएगा। इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको बिना फास्ट फॉरवर्ड करे और बिना स्किप करे आप इसको अच्छे से देखते रहिएगा। आपके ये कुछ सेकंड्स भी कभी कभी आपको ट्रिक्स सीखने से छूट जाती है आपकी, तो वो ट्रिक आपकी स्किप कर सकती है। सो आई विल सजेस्ट यू, प्लीज़ बी पेशेंस एंड बी फोकस ऑन द वीडियोज़। और अब मैं इस हेलमेट का फर बना रहा हूँ। सो अभी हमने इससे पहले मेटल बनाया। सो मेटल की तरह हम ब्रश चला रहे थे, मेटल के पर्पस से चला रहे थे। अभी हमारा पर्पस फ़र है। सो फ़र का नेचर क्या होता है? फ़र कहीं से शाइनिंग देता है, ठीक है। सो कहीं कहीं से वो शाइनिंग जो देता है, सो आप पेंट करते में कैसे शाइनिंग दोगे। सो शाइनिंग जो है वो फिर से वही बात आएगी कि कहीं ना कहीं से लाइट जो है वो वीवर जो है उसको वो आपको लाइट करना पड़ेगा और कहीं से उसको डार्क करना पड़ेगा। सो जो लाइट पार्ट है उसको गौर से तब देखेंगे। सो यू विल से कि यहाँ से ये लाइट है, यहाँ पे मैंने कलर सिंगल लेयर ही छोड़ दी थी। बट वो जब दूर से देखेगा उसको, आप जो इसका प्रीव्यू दिख रहा है उसको देखिएगा, उसमें वो मैंने लाइट कलर छोड़ दिया था। सो इट्स समवॉट लुकिंग लाइक कि वो शाइन कर रहा है, उस पर लाइट पड़ रही है एंड फर जो है वो शाइन कर रहा है। सो जो शाइनिंग है वो आप उसको कहीं ना कहीं से उसको लाइट छोड़ते हुए चलोगे उस कलर को। तो इसका फर जो है आप इसको देखिए, मैंने ऊपर से वहाँ से इसको लाइट छोड़ दिया है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
अभी इसके हेलमेट के अंदर मैं डार्क कलर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो हेलमेट है वो लाइट कलर में है। सो आई एम ट्राइंग कि जो हेलमेट के अंदर की जगह है वहाँ अंधेरा ज़्यादा होगा, वहाँ रोशनी तो कम जा रही होगी। सो रोशनी जब कम जा रही है तो वहाँ अंधेरा है। सो अंधेरे को मैं कैसे दिखाऊंगा, वहाँ लाइट कम पड़, उसको डार्क करके। सो कलर्स को वहाँ पे डार्क कीजिएगा। आपने अगर तीसरी लेयर भी बना रखी है तो चौथी लेयर बनाइएगा, बट डार्क कलर्स के साथ जो आपका सेम कलर था उसको थोड़ा डार्क करके, डार्क टिंट देके आप उसको अंदर से डार्क करिएगा, ताकि ऑब्जेक्ट जो है आपका वो एकदम उभर कर आए, वो बाहर की तरफ दिखाई दे। क्योंकि मेरा जो हेलमेट है वो मैं मेटल दिखाया है मैंने, वो लाइक कॉपर है। सो कॉपर जो है वो येलो से मैंने गोल्डन इफेक्ट देने की कोशिश की है, क्योंकि कॉपर जो है वो भी गोल्ड जैसा ही लगता है। सो कहीं से डार्क कहीं से लाइट है वो कॉपर। सो उसका जो अपोजिट कलर है वो ब्लैक है। सो ब्लैक कलर मैंने बोला हम पेंटिंग में यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि रियल लाइफ में ब्लैक कलर नहीं दिखता है हमको। हमें लगता है ब्लैक, बट वो ब्लैक होता नहीं है, वो किसी ना किसी कलर्स के साथ मिक्स किया होता है। इधर इट विल बी लाइट ब्लैक और रेड ब्लैक और ब्लू ब्लैक, ठीक है। सो वो उसको कंप्लीट ब्लैक मत करिएगा, वरना आपकी पेंटिंग्स में एक बचपन दिखाई देगा, एक मैच्योरिटी दिखाई देगी। सो आपको मैच्योर्ड पेंटिंग बनानी है। आपको ध्यान रखना है कि मेरी पेंटिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रो लुक की लगे। अब मैं यहाँ पर इस हेलमेट के होल्स बना रहा हूँ। सो अंदर मैंने डार्क कलर किया था, सो हमको वो होल्स बाहर से ब्लैक ही दिखाई देंगे, ठीक है, वो वाइट नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अंदर अंधेरा है हेलमेट के। सो देखिए मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, और इनको देखिए मैं मतलब कंप्लीट सर्किल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। सो ये पुराने ज़माने का है, पहले ज़माने का है, उनके पास कोई ऐसी ड्रिल बिट्स नहीं थी इतनी। बनाने में बन सकती हैं, बट जो अच्छा लगेगा वो आप पूरा सर्किल मत बनाइएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये दिखाइएगा कि इसमें होल्स हैं, वो छेद हो रखे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे ये मैं इसके होल्स बना रहा हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेंटिंग तैयार है। इसका क्लोज व्यू देखिए, कितने अच्छे से हमने इसको पेंट किया। एक पुराने ज़माने की पेंटिंग का ही इसमें एक टेस्ट आ रहा है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये पेंटिंग पसंद आई होगी, आपने इसमें कुछ सीखा होगा। आगे भी इसी तरीके के मैं डेस्क्रिप्टिव ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा। मेरा मकसद सिर्फ आप तक इल्म पहुँचाना है, आप तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं शेयर कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, अच्छी चीज़ें पेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये पेंटिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अगर आपके मन में सवाल हैं और आप पूछना चाहते हैं सो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली पेंटिंग में एक अगले ख्याल के साथ, कुछ नए सवाल के साथ। तब तक के लिए दिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।